क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या है, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। The F is equal to BIL sin theta. B magnetic field, I current flowing through the conductor, L length of the conductor, sin theta. ये जिस करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा क्या है, ये कंडक्टर ऑफ लेंथ L, I करंट इज फ्लोइंग ए पीस ऑफ कंडक्टर, इसका लेंथ L है और इट इज कनेक्टेड विथ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉट शोन। यहाँ क्या करोगे, एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर of length L and I current is flowing through the conductor. The current इसमें flow कर रहा है. This conductor is placed in a magnetic field B, making an angle theta. तो करंट इधर से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से फ्लो करेगा। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस ई, एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v, विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी v. So how much force is it? Consider a current carrying conductor of length L, current I, and placed in a uniform magnetic field B, making an angle theta. Now this force is acting. How much force is acting? Current carrying conductor placed in a magnetic field, F is equal to BIL sin theta. You have read, okay, F is equal to Q V cross B. Charge is moving with velocity v placed in a magnetic field. The force is acting on charge, on Q charge. कितना force act करेगा, force on moving charge F, F is equal to Q into V cross B. This is the force acting on चार्ज। अब ये चार्ज जो है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस ई, क्यू के प्लेस पर माइनस ई। अब मूविंग विथ वेलोसिटी v, प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन, दिस यू कैन कंसीडर फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, Fm, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। q के प्लेस पर क्या हो गया, माइनस ई, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, the V you can write down and cross B. This is the force on one electron, force on one electron. And then this you can consider here, this number of electron. Now we are considering a small element, ये length L है, small element we can consider, small element of this conductor, length dl. अब इस small element में कितना number of electrons हैं, this you will find out. How much electrons in a small element. Now we are considering the small area of cross section जो है, area of cross section A, and here N. So then number of electrons in a small element. इसमें कितना number of electrons है, capital N is equal to N, and this is number of electrons per unit volume. इस small element में कितना number of electrons है, N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्या है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है, V इक्वल टू पाई स्क्वायर H, सिलेंडर का वॉल्यूम। ये स्मॉल एलिमेंट है, यू कैन कंसीडर इज सिलेंडर, इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट A, और H हाइट कितना हो गया, dl। The number of electrons in this small element कितना हो गया, NaDl. तो now force on the current element. अब इस एलिमेंट पे फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इतना होगा माइनस ई V क्रॉस B, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और इस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट, तो इसका द फोर्स ऑन द करंट स्मॉल एलिमेंट dF इज इक्वल टू, ये n लिख सकते हो, और फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो n इसके प्लेस पे, n के प्लेस पे NaDl, और Fm के प्लेस पे दिस वी कैन राइट डाउन। तो नाउ फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट,
फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट डी एफ, इसको एम भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू दिस यू कैन कंसीडर माइनस एन, दिस माइनस एन ए डी एल, and here E you can say, and here V cross B you can say. And quantization of charge you have read. Quantization of charge क्या हो गया, ये Q is equal to NE, quantization of charge. इसका अगर लिखें DQ N के प्लेस पर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल एलिमेंट Na Dl और ये E इलेक्ट्रॉन, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, माइनस इसके प्लेस पे dq, और ये V के प्लेस पे यू कैन राइट डाउन माइनस dl बाय dt. V के प्लेस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस डायरेक्शन विथ दिस वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज इक्वल टू dl बाय dt, माइनस dl बाय dt. तो इसके प्लेस पे लिख सकते हो माइनस dl बाय dt क्रॉस b. नाउ माइनस माइनस वी कैन कैंसिल, सो इट विल बी dq बाय dt dl क्रॉस b. And current you have read, current I is equal to dq by dt, rate of flow of charge. So dq by dt we can write down I. So this df is equal to I dl cross b. This is the force on this small element. What will be the force on the whole conductor? Force on the total force on the current carrying conductor. So both sides we can integrate. If you integrate, then it will be F and I, and integration of dl. If you integrate, then it will be L, and then this is B, uniform magnetic field constant. So B we can write down. So this is the total force acting on current carrying conductor placed in a magnetic field. अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखा, यू हैव रेड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो ये क्या एफ स्केलर फॉर्म, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. यू हैव रेड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, a unit vector. So magnitude we can take. So this will be, and this direction force will act this direction according to Fleming's left hand rule. The current carrying conductor placed in a magnetic field. So this conductor will experience a force. Direction of force is given by Fleming's left hand rule. The magnetic field this direction, current is acting, and then force will act along y axis, f direction according to Fleming's left hand rule. This special case you can consider. Special cases when theta is equal to 0. When theta is equal to 0, and then you have read 0 you can say, or 180 degree. Sin 0 degree is equal to sin 180 degree is equal to 0. तो फोर्स कितना हो गया थीटा के प्लेस पर 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो F is equal to sin 0 degree 0, so it will be 0. So minimum force. How theta will be 0? Magnetic field is acting along x-axis. This current carrying conductor is placed along the direction of magnetic field. How much force will act? 0 force, minimum force. Or magnetic field is acting this direction, this now 180 degree, 0 degree,
180 degree. So then this magnetic field is acting along x-axis if current carrying conductor is placed in this way. Magnetic field is acting in this direction and current carrying conductor if you are keeping in this direction, the angle will be 180 degree. So then current carrying conductor we can keep along the direction of magnetic field or in anti-parallel. In both cases force acting on current carrying conductor will be zero minimum. Now second case we can consider when theta is equal to 90 degree and sine 90 degree is equal to 1 maximum. Sine 90 degree 1. So F is equal to BIL you can consider maximum. How force will be maximum? If magnetic field is acting along x-axis and then current carrying conductor is placed perpendicular to the direction of magnetic field. So on the current carrying conductor force will be maximum. So direction of force is given by Fleming's left hand rule. Direction of force acting on current carrying conductor placed in a magnetic field is given by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. और फ्लेमिंग ने दिया है लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल. The Fleming's left hand rule gives the direction of magnetic field, direction of force, और direction of induced current given by Fleming's right hand rule. What is induced current? ये हमारा कॉइल है, ये मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल और EM आई कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हाट इज ये मैग्नेट है और कॉइल है. मैग्नेट को इधर मूव करेंगे तो कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. अब इस कॉइल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा, द करंट प्रोड्यूस इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. नोन एज direction induced current. The direction of induced current is given by Fleming's right hand rule. What is EMI? Electromagnetic induction, the phenomenon of production of electric current in a coil due to relative motion between magnet and the coil. The current produced in a coil is known as induced current and the phenomena is known as electromagnetic induction. Later on you will study. अभी इंड्यूस्ड करंट एक कॉन्सेप्ट आ गया. व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट? इंड्यूस्ड करंट इज करंट प्रोड्यूस इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल. तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field is given by Fleming's left hand rule. So एक साथ दोनों पढ़ लो. Fleming's left hand rule, अब Fleming's right hand rule. Left hand rule gives the direction of force, right hand rule gives the direction of induced current. अब ये लेफ्ट हैंड थ्री फिंगर्स क्या हो? फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट्स करंट, ये थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स या मोशन. हाउ यू स्टेट? और ये थ्री फिंगर्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इस फिंगर को कैसे दिखा सकते हो? या तो इधर से दिखा सकते हो या इस ढंग से दिखा सकते हैं. बोर्ड पर परपेंडिकुलर नहीं दिखा सकते. बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशनल बॉडी है. 2 डायमेंशनल बॉडी पे 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकते हैं, दिक्कत है. ठीक है. तो नाउ हाउ यू स्टेट? लेफ्ट हैंड्स थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उसके बाद अब लिखोगे इफ forefinger points in the direction of magnetic field and central finger points in the direction of current, then thumb points in the direction of force acting on a current carrying conductor.
In the same way also you can write left. Fleming's this राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल को इस तरह से स्प्रेड करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होगा, थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर। हाउ विल यू स्टेट, थंब, फोर फिंगर, center finger are stretched mutually perpendicular to each other. Now, if forefinger points the direction of magnetic field and thumb points the direction of force or motion, then central finger gives the direction of induced current. So, a forefinger, central finger or this culture. Now, this for this you can try to understand. ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ना इधर साउथ पोल है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ से प्लेस्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो करेगा ये कंडक्टर में। तो नाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, द फोर्स विल एक्ट। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर से फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से, फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन, इधर से फोर्स एक्ट करेगा ऑन दिस डायरेक्शन। अगर करंट इधर से फ्लो करेगा, फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, और करंट इधर से फ्लो करेगा, फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो Fleming's left hand rule, right hand rule. Fleming's left hand rule gives the direction of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Right hand rule, Fleming's right hand rule gives the direction of induced current.